आप ले लीजिएगा।
तुषार आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओ ठीक है, ओके। ज़्यादा वेट तो नहीं कराया मैंने आप लोगों को, 10 मिनट हो गया ज़्यादा। अभी आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। ठीक है, ओके। आयुष, तुम्हें डाउट्स पूछने हैं उस चैप्टर के जो मैंने शीट दी थी स्ट्रेट लाइन के? हाँ आयुष, आयुष तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास। तुषार, तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? और आयुष तुम? यस सर मेरे को तो आ रही है। ओ आयुष, तुम्हें आ रही है आवाज़? क्या हो गया तुम्हें? ठीक है तुषार, तुम बोलो जब तक क्वेश्चन नंबर, हम लोग कुछ क्वेश्चन पिक करते हैं। 33 सर। थर्टी थ्री वाले में बोला है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट बी एंड सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है ना? तो एक्स कोऑर्डिनेट जो रूट दिए हुए हैं वो इसके दिए हुए हैं, तो इसके आप रूट्स बता सकते हो क्या होंगे? x+1 x+3 -1 -3 -1 -3। 3। करेक्ट है ना? यस सर। और दूसरे वाले के 3 और 2 2 और 3। 3। यस सर। ठीक है ना? अब हम पता यस कैसे लगेगा कि कौन वाला किसका है कौन वाला नहीं है? वो हमें पता लग जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस से। पढ़ो क्या दिया हुआ है। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज लेस देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बी ये का। है, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो लेस देन है, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना? -1 कॉमा एंड ये हो जाएगा -3 कॉमा। और सिमिलरली दिया हुआ है y कोऑर्डिनेट ऑफ b इज ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ c, y कोऑर्डिनेट ऑफ c। तो ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ b इज 3 एंड ये -2। क्लियर है? यस सर। ये आ गया b, ये आ गया c। ठीक है ना? एंड दिया हुआ है a जो है ये ठीक है, ये है a का कोऑर्डिनेट है 3 3 कॉमा माइनस। यस सर। तो हमें लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर है। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। बाइसेक्टर ये है। बाइसेक्टर की डेफिनेशन मैंने बताई थी आप लोगों को उस दिन कि जो a d पॉइंट होगा वो bd is to dc,
इक्वल टू AB इज टू AC। क्लियर है कि नहीं? AC, yes sir, तो ये इस तरीके से निकाल लोगे। आ रहेगा कि नहीं अब? yes sir आ जाएगा। लेंथ निकाल लो, काम हो जाएगा उससे। ठीक है ना, ये लेंथ पता लग जाएगी, ये लेंथ पता लग जाएगी, तो इसका रेशियो पता लग गया। तो अब तुम डी yes पॉइंट sir, निकालोगे, डी पॉइंट निकालोगे तो बाइसेक्टर की लेंथ आ जाएगी। क्लियर है? yes sir। और कौन सा है? और बताओ। सर क्वेश्चन 42 एंड 43। तो 43 तो आपने करा दी, तो 42 पूछना था। इसमें दिया है कंसीडर द फैमिली ऑफ लाइंस दिस एंड दिस इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट बिलोंग्स टू द बोथ द फैमिली। ऐसी इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन जो है, जो बोथ द फैमिली से बिलोंग करे। ठीक है, ये जो है एक पॉइंट हमें मिल जाएगा कि नहीं इससे, पहले वाले केस से? बोलो। ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ yes sir मिल दीज टू जाएगा। लाइन। yes करेक्ट sir, है? एक और पॉइंट मिल, दूसरी yes sir, दूसरी दूसरी वाली से भी मिल जाएगा एक पॉइंट। yes sir मिल जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट मिल गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन दैट बिलोंग्स टू द बोथ द फैमिली। तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? yes sir, yes sir, तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगी कि नहीं? yes sir निकल आएगी। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका तुम्हें लेमडा म्यू बराबर करके है। जैसे तुम यहाँ पे निकालोगे ना, पहला वाला केस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लेमडा और वाई ब्रैकेट में 1 प्लस 3 लेमडा -1 -5 लेमडा इक्वल टू 0। दूसरे वाले से एक्स ब्रैकेट में 3 प्लस म्यू yes sir, और वाई ब्रैकेट में 2 प्लस 2 म्यू। ठीक है ना, और -4 -6 म्यू इज इक्वल टू 0। तो जो दोनों को बिलोंग करती है वो ऐसे भी आ जाएगी। जब आप दोनों को बिलोंग करने का मतलब क्या है, ऐसी इक्वेशन लेमडा की दोनों डालो, की ऐसी इक्वेशन म्यू की डालो कि जिससे दोनों इक्वेशन सेम लगे देखने में। क्लियर है कि yes नहीं? sir, yes sir, तो रेशियो ले लो दोनों को इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये yes sir इक्वेशन में नहीं, नहीं बन जाएंगी। 2 अननोन है, 3 इक्वेशन, उससे आ जाएगा आंसर। पर ये लंबा है थोड़ा, इसलिए हमने इससे बताया कि ऐसे डायरेक्टली निकल आएगा। okay, क्लियर है ना? करके yes देखना sir, एक बार, ना है तो बताना। okay sir, sir और 47, 47, 47 47 है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 7 एंड मेक्स 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, इससे 150 डिग्री का मतलब कितना है, ये हो गया। सर कौन सा क्वेश्चन है ये? समझ रहे हो कि नहीं? 47 है, 47 है। हाँ, 47 ही बोल रहा हूँ मैं आपको। द yes लेंथ sir, ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन
इज 7, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। एंड एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है उसका परपेंडिकुलर का वो वाई एक्सिस से दे रखा है कितना, 150 डिग्री। तो ये हो गया 180, ये हो गया 30। क्लियर है कि नहीं? बात समझ रहे हो? यस सर। क्या बोल रहे हो? सर समझ एक रहे हैं बार सर और सब। बता दीजिए। मैंने बोला कि ये बोला है इसने कि जो लाइन का परपेंडिकुलर है ना ओरिजिन से, जैसे ये लाइन यस होती है, सर। यहाँ ओरिजिन से परपेंडिकुलर है कितना, उसने बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ दी है तुम्हें 7 यूनिट, ठीक है ना? यस सर। एंगल दिया हुआ है 150, तो ये एंगल यस 90 सर। डिग्री यहाँ तक होगा, और 150 अगर तुम्हें निकालना है यहाँ होगा, पर इसने बोला है एक्स एक्सिस से नहीं, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से एंगल बोला है। तो वाई एक्सिस से एंगल जो होगा, अगर हम काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल काउंट करते हैं, तो ये 180 हो गया यहाँ तक। अच्छा 150 है तो 150 तो पहले ही रह जाएगा, बल्कि ये यहाँ पे भी नहीं आएगा, आगे यहीं पे खत्म हो जाएगा 90 + 60 पे ये। यस सर। तो लाइन कैसी हो गई? लाइन ये हो गई, ये लेंथ कितनी हो गई? 7। ये लेंथ हो गई 7 यूनिट, ठीक है ना? यस सर। क्लियर है? तो यस। मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 60 डिग्री है अगर, तो हम लोगों को, हाँ हम लोगों ने जो लाइन पढ़ी थी वो कैसे पढ़ी थी कि वहां पे एक्स एक्सिस से एंगल जो बनाता था वो कितना बनाता था? जो ये एंगल होता था एक्स एक्सिस से होता था ना, अल्फा एंगल, यस सर। एक्स एक्सिस तो होता तो वो था लाइन क्या आती थी? एक्स कॉस एक्स अल्फा प्लस cos वाई साइन अल्फा इक्वल प्लस टू वाई पी sin आती थी अल्फा कि इक्वल नहीं? टू पी है। यस सर। हाँ, तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस से अगर काउंट करोगे तो 180 प्लस 60, 260 डिग्री। यस सर। तो अल्फा कितना हो गया? 240। 240 डिग्री, करेक्ट है? यस सर। और पी कितना दिया है? पी है 7 यूनिट। 7। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स कॉस 240 एक्स cos 240 प्लस प्लस वाई वाई साइन sin 240 40 इक्वल टू 7। समझ रहे हो बात को? यस सर। इसको निकाल के देख लो कितना आ रहा है। आयुष तुम्हें क्लियर है? यस सर। ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3 साइन पाई प्लस पाई बाई 3, कितना हो जाएगा? दोनों माइनस में आएंगे कि नहीं? यस सर। तो कितना हो गया ये? ये आ गया x प्लस √3y प्लस 14 इक्वल टू 0। इसका आंसर एक बार चेक करना क्या दिया है? बी पार्ट है।
आयुष इसका आंसर तुम्हें पता है क्या है? ए आ रहा है, बी पार्ट दिया है इसमें तो। देखना पड़ेगा सर। हम्म। तो सागर तक और पूछ लो, ये वाला मैं वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है ना? हमारे हिसाब से आंसर ये आ रहा है, जो ओके सर। क्वेश्चन में लैंग्वेज दी गई है उसके हिसाब से नन ऑफ दीज मतलब। हाँ, तो मैं वेरीफाई कर लूंगा, कोई सुनिए, इन्होंने बी पार्ट दिया हुआ है शीट में। और 52 सर। कौन सा? 49। 52। 49 पहले पूछ रहे हैं, 49 पहले पर कर लेता है। यस सर। 49 में दिया हुआ है m1 m2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ठीक है ना? ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ठीक है ना? और ये तीसरी लाइन हो गई। y इक्वल टू 2 लाइन हो गई। सम ऑफ द रूट्स हमें पता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो ये वाले कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप? ये तो 0,0 हो गया। अगर इसको a बोल रहे हैं, इसको b बोल रहे हैं, तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बताओ। देखो a का कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल लो, y की वैल्यू 2 है, तो y कोऑर्डिनेट तो 2 फिक्स है, x कोऑर्डिनेट यहां से निकालेगा 2/m2। करेक्ट है कि नहीं? ये बात कितने लोगों को समझ में आई बताओ? सर आ गई। और ये हो गया Yes, sir. 2/m1, 2। तो एरिया कैसे निकालोगे बताओ? एरिया हो गया हाफ में बेस इंटू हाइट। तो ये 0,0 है, बेस कितना हो जाएगा? बेस इतना पोर्शन हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी पूरी हाइट हो गई 2। तो एरिया हो गया हाफ में बेस, बेस हो गया 2/m2 माइनस 2/m1 इंटू हाइट। हाइट कितना है? 2। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा m1 m2 की वैल्यू क्या है? ये है 3 - 1। ट्वाइस m1 m2। एक बार ये चेक करके देखो कितना आ रहा है।
गया तुषार? आयुष? हेलो सर आंसर तो आ नहीं रहा, मैच नहीं कर रहा आंसर। करना तो चाहिए मैच। ये आ गया 2/√3 - 1 m1 + m2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा m1 + m2 का होल स्क्वायर? √3 √3 + + 2 2 का का होल होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2m1 माइनस का m2 m1 m2 √3 क्या हो गया? 2√3 - 2 -1, ठीक है ना? हाँ, ये आ गया, ये कट गया, +2 आ गया। ये कितना हो तो गया? यहाँ पे 4√3 आएगा। आवाज आएगी। एक सेकंड बताता हूँ, एक मिनट। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? 7 2 9 + 2√3 अपॉन √3 - 1। अपॉन √3 - 1। इसको कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है? मतलब जो आंसर आएगा वही आएगा। मेरे को 1 सेकंड देना जरा। हाँ, ओके सर। हेलो, यस सर। जो ये कह रहा हूँ, कितना आ रहा है आंसर? ये हो गया 2, कट गया। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? 9√3 + 2 + 9 + √3 बिल्कुल सही है। इसका आएगा सर 15 + 11 √3 आएगा इससे। हाँ, आंसर कितना दिया है? नन ऑफ दीज होगा। सही है वैसे, नन ऑफ दीज ही होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आंसर ही आएगा, ठीक है ना? स्क्वायर यूनिट। आगे बढ़े यस सर। और नेक्स्ट कौन सा है, जल्दी बताओ। तुषार का सर नेक्स्ट 52 52 52। आयुष तुम कुछ बोल रहे हो? The locus of the midpoint of the portion intercept between the axes by the line। ये लाइन है, ठीक है ना? ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगी? जहाँ पे y0 होगा। तो P/cos α, 0, और यहाँ पे क्या होगा? 0/P, 0, P/sin α। और मिड पॉइंट इसका क्या हो गया? h, k। h की वैल्यू क्या हो जाएगी? P/2 cos α, और k की वैल्यू P/2 sin α। क्लियर है कि नहीं? बोलो तुषार। यस सर।
ये मिड पॉइंट देखो, पोर्शन मतलब क्या है, ये जो पूरा पोर्शन है इसका मिड पॉइंट, Yes. ठीक है ना। तो इसका मिड पॉइंट ये होगा, तो वही किया हमने, एच की वैल्यू निकाल ली, के की वैल्यू निकाल ली। अब कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पी अपॉन 2h, और साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पी अपॉन 2k। P/2k. दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके 1 निकाल दो। क्लियर है? Yes sir. सबको समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes sir. अगला पूछो, अगला। आज इसी के डाउट ही ले लेते हैं पूरे। हाँ, आयुष कुछ बोल रहे हो? Question 61, sir. क्वेश्चन 61। The equation of the bisectors of the angle between this which is contained, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने किया था ना Yes, कि sir. ये अब वह पॉइंट डाल के चेक कर लो इनमें इसका साइन क्या आ रहा है। जो साइन आएगा वही सर, वही साइन यूज करके वही बाइसेक्टर कंटेन करेगा। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है ना? Yes बताने sir. की जरूरत है क्या? कौन सा साइन आ रहा है? ये तो पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव, तो दोनों को मिलके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला लेंगे हम लोग, बाइसेक्टर जो नेगेटिव यूज करके निकाला गया होगा। क्लियर है ना? इसमें एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि C1 का जो साइन है ना, अच्छा मेरे को बताओ C1 का साइन यहाँ पे मैटर करेगा कि नहीं करेगा? C1 का साइन लिया हम लोगों ने। सर मैटर करेगा, माइनस है दोनों में, लेकिन सर वो हाँ दोनों से माइनस निकल के वो ही आ जाएगा प्लस। देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आप देखोगे, ठीक है ना, इसका मोटा मोटा मतलब क्या है कि अगर हम लोग का साइन नेगेटिव आ रहा है पॉइंट डालने पे, तो दैट मीन्स ये जो दो लाइनें हैं, ठीक है ना, जो पॉइंट है उन दोनों लाइनों के बीच में लाई कर रहा है। इस बात से सहमत हो कि नहीं? ये तभी अपोजिट साइन आ रहे हैं। ये जो पॉइंट है इन दोनों लाइनों के बीच में लाई कर रहा है कहीं पे। ऐसा तो हम लोग ने पढ़ा है ना कि अगर कोई भी पॉइंट दो लाइनों के मिड में लाई करता है तो जो साइन मल्टीप्लाई करके आएगा वो नेगेटिव आएगा, और अगर एक तरफ लाई करता है ऐसा वाला कुछ सीन, तो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर, यस सर, तो हमें यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, पॉइंट यस बीच में सर, है इन दोनों लाइनों के, ठीक है ना। तो हमें वही वाला बाइसेक्टर चाहिए, उसी के करस्पॉन्डिंग वाला, उन जो बीच में आएगा जब वो। तो इसको हम लोग निकालने के लिए डायरेक्टली जो हम लोग लिखते हैं, ये a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1, और ये a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2, जब हम इसमें साइन यूज करते हैं ना, तो दो आप चाहे c का साइन आप चाहे एक जैसा ले लीजिए, ठीक है ना, वरना ऐसे ही लाइन पुट कर दीजिए, कोई सुनिए उसमें। पर जैसा यूज करेंगे यहाँ पे लाइन, मतलब ये जो लाइन है यही लाइन यूज करेंगे बाद में भी, मतलब जो नीचे वाली लाइन की इक्वेशन लिखोगे ना लास्ट में, ये वाली x प्लस 2y माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस वाली, अगर सेम लाइन नहीं है तो सेम टाइप की लाइन नीचे लिखेंगे, इसमें चेंज मत करिएगा। बात समझ रहे हो? बताइए किसी यस को सर, पता नहीं हो? आयुष क्लियर हो गया ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। So 64. 64 में दिया हुआ है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर दिस। तो हमें 2x की वैल्यू गिवन है, a प्लस बी प्लस सी। नाउ
ये वाला करके भेजता हूँ मैं, इसमें मतलब मैनिपुलेशन चेक करना पड़ेगा कि कैसे लगेगा ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी का। जब तक नेक्स्ट करते हैं। 68 और कौन सा 68 68 a line has intercept a and b on the coordinate axis while keeping the origin fixed. The coordinate axis is rotated through the fixed angle. The same line has the intercept p and q on the rotated axis. तो हमें बताना है, आसान है ये तो। देखो ओरिजिन फिक्स करके जब रोटेशन किया जा रहा है तो मैं क्या तुमसे बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो होगा, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ? सर ये वाले टॉपिक अभी आपने कराया नहीं है ना सर? नहीं, शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट नहीं कराया, पर ये तो लॉजिकली हो जाएगा वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि इसने बोला है कि पहले जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट को फिक्स रखा, ठीक है ना, और ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ना, ये पी जो है ये सेम है। जब एक्स वाई कोऑर्डिनेट को घुमा दिया, मान लो एक एंगल से घुमा दिया अल्फा एंगल से, क्लियर है ना? यस सर। ये आ गई Yes, लाइन, तो मैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स डैश वाई डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये जो इक्वेशन होगी इस लाइन की, एक्स वो डैश क्या दी अपॉन हुई ए है? प्लस हाँ, मतलब ये पी और क्यू दिए हुए हैं, एक्स डैश अपॉन पी प्लस वाई डैश अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये Yes, sir. डिस्टेंस ओरिजिन से जो है और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। सेम है। यस सर। सेम है कि नहीं? कभी भी ओरिजिन डिस्टेंस तो Yes, नहीं sir. चेंज होगा ना, क्योंकि यही ओरिजिन को फिक्स करते हुए यही लाइन घुमाई जा रही है बाद में, ऐसा कुछ है सीन। क्लियर है कि नहीं? देखो यही लाइन पड़ रही है आगे कि नहीं ऊपर? यस सर तो दोनों का आप ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर कर दीजिए। जब ये वाला सिस्टम चल रहा है तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पी 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। बी और इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, 0 प्लस 0 माइनस 1 जीरो अपॉन, प्लस जीरो अपॉन माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। ये पी डैश डिस्टेंस मान लो और ये पी है, दोनों को इक्वेट कर दोनों दो, बराबर है दोनों को बराबर। तो तो 1 आंसर क्या अपॉन ए रहेगा? स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। हाँ, ये आंसर। इसमें शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एक्चुअली में कुछ लगेगा नहीं, और शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट के आते भी नहीं है क्वेश्चन, तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा एक क्वेश्चन के थ्रू, उससे रोटेशन से जो हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है उससे हो जाएगा तुरंत तुरंत। ठीक है ना? ओके तो ये लॉजिकल वाले क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और पूछो। सर क्वेश्चन 70 में ये स्लोप कैसे, मतलब स्लोप समझ में नहीं आ रहा मुझे। The straight line passing through the point of intersection of the straight पॉइंट ऑफ line P इंटरसेक्शन। and having slope infinite, infinite मतलब y axis के पैरेलल हो जाएगा at a distance of 2 Y units axis। from the origin। हाँ, क्या बोल रहे हो? इसका आंसर तो डायरेक्टली है ना, x इक्वल टू 2 y एक्सिस के पैरेलल लाइन। ना सर इनफाइनाइट स्लोप का मतलब क्या होगा, मतलब ये बता। इनफाइनाइट स्लोप का मतलब क्या होता है? जैसे एक लाइन है, इसकी स्लोप क्या होती है? माइनस में x का कोफिशिएंट डिवाइड माइनस बाय ए y का अपॉन। कोफिशिएंट, यस सर। माइनस a अपॉन b। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि b की वैल्यू 0 होगी? b की वैल्यू 0 होगी, यस सर। तो यस b सर। की वैल्यू 0 डाल दें यहाँ पे। तो एक्स का ही कोऑर्डिनेट आएगा केवल, हाँ, एक्स तो x प्लस का टी। कोऑर्डिनेट आएगा 0। और क्या बोला है कि उसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से? तो 2 c मीटर। डिस्टेंस निकाल लो, 0 प्लस c अपॉन 1 प्लस 0, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये कितना दिया है? 2। तो c की वैल्यू आ गई 2। 2। करेक्ट है कि नहीं? ये यस सर। तो आप डाल दो यहाँ पे x की वैल्यू, मतलब c की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी एक्चुअली में, तो यस x की सर। वैल्यू 2 हो गई। ठीक है ना? और अगर a रहेगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे भी ए ही आएगा इस जगह। तो वो ए कट जाएगा जब आप रखोगे ए एक्स इक्वल टू 2a, तो आप x की वैल्यू डायरेक्टली 2 हो जाएगी। वैसे लॉजिकली बोल सकते हैं, इतना करने का जरूरत नहीं था इसका। और x इक्वल टू 2 जो लाइन है वो ऑलरेडी जो बिलोंग करेगी इन लाइंस को, क्योंकि y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, तो x की वैल्यू 2 हो यस गई इस सर, केस में। क्लियर है कि नहीं? यस सर। समझ में आया कि नहीं? अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये x इक्वल टू 2 जो है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, दोनों लाइंस को। तो किसके इंटरसेक्शन से पास करवानी थी हमें ये लाइन? इससे। x करेक्ट है ना? माइनस सी वाई प्लस 1। यस सर। एक की वैल्यू डाल के देख लीजिए, दोनों में y की वैल्यू सेम आ रही है। जैसे ये जो लाइन है ये इससे भी पास करेगी, इससे भी और इससे भी पास करेगी। दोनों से y की वैल्यू सेम आ रही है क्या? x की वैल्यू 2 डालेंगे आप, क्या आ जाएगा? 2 माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 1 आ गई। और यहाँ से 1 आ रही है सर। हाँ, y की वैल्यू 2 माइनस 7 है क्या? नहीं, 2 माइनस 9 तो 7 होता है। 2 माइनस, यस सर। सर 4 आएगा ना, 2x है, x की वैल्यू 2 डाली है ना। ओ ठीक है, तो y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना? तो यस उसके सर। इंटरसेक्शन से भी पास करेगी। इस तरीके से करना है। वो तो तुम्हें ऑप्शन से भी डायरेक्टली चेक हो जाता। तो आप कभी भी ध्यान रखना, इनफाइनाइट स्लोप की लाइन पूछेगा तो y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन है। ओके सर। और आयुष तुमने किए पूरे क्वेश्चन की नहीं? सर 73 सर। कौन सा? 73। थे सर। कुछ बोल रहे हो क्या आयुष? सर क्वेश्चन 84। अच्छा अच्छा, 73 हो गया तुम्हारा। पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। हो गया होगा सर, अब अगर लगाया नहीं है टिक तो। ठीक है ठीक है। तो ये तो तुम ये तुषार, ये तो तुम ऑप्शन चेक से भी कर सकते हो तुरंत तुरंत। द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, तीनों लाइन है, डिस्टेंस निकाल दीजिए। इक्वल आ रहा है कि नहीं चेक कर लीजिए। जैसे आप ठीक है सर, 1, चेक कर लूंगा। हाँ वो तो आ रहेगा। और मेरे को ये बताओ, अगर 3 लाइनें हैं उनसे इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है, तो बता सकते हो क्या होना चाहिए यस वो? सर। ऐसा कुछ डायरेक्ट कुछ हो सकता है? कॉन्सेप्ट सोचना जरा एक बार, दिमाग लगाना कि क्या हो सकता है, वो कौन सा पॉइंट होगा जहां से तीनों लाइनों की दूरी जो है वो बराबर होगी। ठीक है ना? ट्राइंगल का सेंट्रोइड हो सकता है सर। ट्रायंगल का सेंट्रोइड, वहां से तीनों लाइनों की दूरी बराबर होती है, परपेंडिकुलर दूरी की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लो ये पॉइंट है, यस तो सर। वहां से ये जो डिस्टेंस है ना P1 और ये P2 और ये P3, ये बराबर होनी चाहिए तीनों डिस्टेंस। इनकी बात चल रही है। अच्छा। दिमाग लगाना, फिर बताऊंगा मैं, कोई इशू नहीं है। ओके सर। हम्म। और नेक्स्ट वाला 70, कौन सा पूछ रहे थे तुम आयुष? 84। द स्ट्रेट लाइन ये एंड ये, ये आएगी कि नहीं? 2 लाइनें यस क्लियर सर। है? दूसरे से क्या आएगा? 100%। याद है? यस सर। ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये दोनों लाइनें पैरेलल है कि नहीं? यस सर।
ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। max y equals to mx। सर वो mx और nx। अच्छा ठीक है ठीक। ये दोनों तो पैरेलल होंगी ना, इसलिए मैंने एम स्लोप वाली लिखी है यहाँ पे। यस सर यस तो ये सर। क्या हो जाएगी? 1 क्लियर है plus ना? n square। यस सर। ये हो गई। अब ये दोनों जो है पैरेललोग्राम है। अब हम मेंशन कैसे करेंगे कि ये रोम्बस है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है? बताओ कोई लोग, सोचो जरा, तीनों में से क्या होंगी? सर स्लोप से। स्लोप तो कैसे पता लगेगा? पैरेलल लाइंस हैं, यही तो पता है हमें स्लोप से बस। अगर सर साइड का अगर स्लोप स्लोप कैसे पता पड़ जाए तो हो सकता है। पता तो वो है, कौन सा? स्लोप एम है, इसका स्लोप एम है, इसका स्लोप एम है, इसका एन है, इसका एन है, स्लोप तो पता है हमें। ध्यान से अगर देखोगे, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हो क्या होगी? दो पैरेलल लाइन है, उन दोनों की पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है? C1 माइनस C2, यही तो होती है यस सर। ना? दोनों का कांस्टेंट हम घटा दीजिए, निकाल सकते हो उसको, तो बेसिक कोई सुनी है, और डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। 1 ये कितनी है? 1 प्लस एम स्क्वायर तो पूरा पूरा कट गया, 2a आ गई है डिस्टेंस। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी निकालोगे, ये भी 2a आएगी परपेंडिकुलर यस डिस्टेंस। सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो पैरेलल साइड्स हैं, जो क्वाड्रिलेटरल है, उसमें अपोजिट साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दूरी इक्वल से है। मैं। हाँ, दूरी यस सेम है, सर। परपेंडिकुलर दूरी भी सेम है। अब सोचो कौन सा होगा? तो ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल कौन वाला होगा? प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं एक एक करके सबकी। स्क्वायर में अगर हम लोग बात करें, स्क्वायर में क्या होता है? सारी साइड्स बराबर होती हैं, क्लियर है ना? यस सर। रोम्बस में क्या होता है? साइड्स बराबर होती है पर डायगोनल अलग अलग होते हैं, यस ठीक है सर। ना? यहाँ पे तुम चाहो तो ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, इसका और इसका इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट। सिमिलरली वाला पॉइंट भी निकाल सकते यस हो, सर। ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हो, ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हो। पर डायरेक्टली अगर प्रॉपर्टीज की बात करें कि अब देखो, ये तो बट ऑब्वियस है कि ये साइड की लेंथ अलग अलग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये साइड की लेंथ, ये साइड की लेंथ, इसमें कोई डाउट दिख रहा है किसी को? यस। नो नो सर। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो साइड है उनके स्लोप इक्वल नहीं है, मतलब ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि mn की नहीं वैल्यू होगा। क्या है? -1 नहीं है। तो हम एक बात तो कंफर्म बोल सकते हैं कि 90 डिग्री नहीं होगा। तो स्क्वायर गया, रेक्टेंगल गया, बचा सिर्फ रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों में क्या होता है? कंसेक्यूटिव साइड्स क्या होती हैं? 90 90 डिग्री। डिग्री। 90 डिग्री। तो स्क्वायर यस कटा, सर। रेक्टेंगल कटा, बचा रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, बिल्कुल ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इसमें। रोम्बस में एक और कंडीशन चेक कर ले हम कि अगर इन दोनों साइड के बीच की दूरी परपेंडिकुलर और इन दोनों साइड के बीच की दूरी परपेंडिकुलर, वो इक्वल होती है कि नहीं, चेक करने काम हो जाएगा हमारा। बात समझ रहे हो? बोलो। बहुत कठिन बात बोल रहा हूँ क्या मैं? नो सर। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये रेक्टेंगल, ये जो है रोम्बस हमारा, अपोजिट जो साइड के बीच की परपेंडिकुलर दूरी है वो बराबर होती है कि नहीं? तुम्हें ये बात पता है कि सब साइड रोम्बस में ही बराबर होती हैं, करेक्ट है ना? यस सर। यस सर। इसको देखो, मैं P1 बोल रहा हूँ, तो अगर ये वाला जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P1 है, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ में बेस इंटू हाइट, ये वाले ट्रायंगल का एरिया A इंटू P1, करेक्ट है? और यस सर। सिमिलरली इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बराबर होगी इसके, ये P1 है तो ये भी P1 ही होगा। यस सर। यस सर। तो ये क्या हो प्लस जाएगा? हाफ एरिया इंटू A इंटू P1 हो जाएगा कि नहीं? AP1।
यस सर। और सिमिलरली दूसरी बार एरिया निकालोगे इधर वाला, इसको अगर P2 बोल रहे हो तुम, तो ये साइड लगेगी, तो A इंटू P2 हो जाएगा दूसरी बार का एरिया, और दोनों बार हम निकाल के इसका एरिया रहे हैं, ये रोम्बस का ही तो निकाल रहे एरिया। रोम्बस। यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों एरिया बराबर होंगे? यस सर। तो P1 इक्वल टू क्या हो गया? P2। P2 तो दैट मीन्स इट विल बी अ रोम्बस फॉर श्योर, हम बोल सकते हैं। रोम्बस। तो तुम इसकी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, इन रोम्बस perpendicular distance between two of its opposite parallel sides are equal, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? आयुष क्लियर है? $91 सर। The incenter of the triangle formed by, इंसेंटर वगैरह मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी तुम ये पढ़ लो फॉर्मूला इसका क्या होता है। इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना? मान लीजिए A B है, C है, अगर ये x2, y2 है और ये x3, y3 है, तो इंसेंटर हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, और नेक्स्ट वाला हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। क्लियर है? यस सर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना? आ जाएगा आंसर उसका। यस सर। के बारे में कल डिटेल में क्वेश्चन करेंगे कई सारे, अभी तो डाउट्स ले लेते हैं ज्यादा। अच्छा, और सर 87। The point the point 4,1 goes undergoes the following three transformations successfully, ठीक है ना? रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, देखो आप इसको नोट करके भी लिख सकते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ a, b इन y इक्वल टू x क्या होगा? इज b, a। क्लियर है? जो पहले वाला पॉइंट क्या आ जाएगा बताओ? फर्स्ट वाले के बाद पॉइंट हमारा बन चुका होगा 1,4। क्लियर आयुष? यस सर। और उसके बाद दिया है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। ये पॉइंट अभी यहाँ पे है 1,4, ठीक है ना? अब 2 यूनिट और आगे बढ़ा रहे हैं, कितना हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे? 3,6। अच्छा इधर बढ़ा रहे हैं y तब x 3,4 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट आगे बढ़ेगा ना? यस सर। यस सर। और उसके बाद दिया 3,4। रोटेशन, हाँ बिल्कुल 3,4 हो गया, रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ π/4 अबाउट द Angle ओरिजिन pi. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना? ये जो पॉइंट है वो क्या दिया है? रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ, इस पॉइंट का तुम्हें z पता है क्या? 45। z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा है कि नहीं? यस सर। और इसको क्या कर रहे हैं? ओरिजिन के अबाउट 45 डिग्री रोटेट कर दे रहे हैं, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट z डैश होगा वो क्या होगा? ये z
इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 4। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई बताओ? आगे सर। क्लियर है ना? यस सर। सिखाया था मैंने ये चीज सबको। यस सर। तो ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा इंटू 1 + आयोटा डिवाइड बाई 1 रूट 2। plus आयुष iota क्लियर है कि नहीं root 4. आयुष? यस सर। यस सर। ये आ गया आंसर। तो हम रोटेशन वहां से पढ़ने से कितना आसान हो गया क्वेश्चन, देखो ये। -1/√2 हाँ, तो आंसर क्या आ गया? -1/√2 और 7/√2 और 7/√2। या कोऑर्डिनेटर रहेंगे, सी पार्ट हो जाएगा। यस सर। और बताओ। -94। If the sum of the distances of a point from two perpendicular plane is then its locus। परपेंडिकुलर प्लेन आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। मान लो एक ये Yes, पॉइंट sir. है एच कॉमा के, तो इसका अलजेब्रिक डिस्टेंस हमें निकालना है। ये हो जाएगा मॉड एच, ये हो जाएगा मतलब ये मॉड के, ये हो गया मॉड एच। मॉड के। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। तो इन दोनों का जो सम है डिस्टेंसेस का वो क्या दिया हुआ है? 1 दे रखा है। 1। वो 1 दे रखा है। देन लोकस हमें बताना है। अब देखो पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, एच के दोनों पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो लाइन है ये। दूसरे क्वाड्रेंट यस में सर। ये फर्स्ट का, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स निगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, एक्स निगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है। यस सर। ये आई। थर्ड में एक्स और वाई दोनों निगेटिव होता है। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। क्लियर है? यस सर। तो ये आ गया एच प्लस के इक्वल टू 1। एक लाइन ये आ गई, सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगी लाइन, एंड थर्ड में ये, फोर्थ में ये स्क्वायर बनता है। इसका एरिया भी कभी कभी पूछता है वो निकालने के लिए। ये 1,0 है, -1,0 है, तो एरिया हो जाएगा ऊपर वाले ट्रायंगल का हाफ में 2 × 1। ऊपर वाले ट्रायंगल का 1 है तो नीचे वाले का भी 1 होगा, तो एरिया कितना हो गया टोटल स्क्वायर का? 2। और साइड कितनी हो जाएगी? √2। तभी तो √2 का होल स्क्वायर Yes, 2 sir. आएगा। और पूछो। हो गए आपके? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बताओ कौन सा? 97। The line AB is produced to point M so that AM is to MB दिया हुआ है B/A। ये हो गया A, ये हो गया B। ये आगे बढ़ा रहा है M तक का, so that AM is to MB। इन दोनों का रेशियो कितना है? B is to A। 20:2। क्लियर है ना? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज कि एक्सटर्नल डिवीजन है तो तुम वो फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, वरना इंटरनल डिवीजन बना लो इसको B-A करके। क्लियर है ना? एक्सटर्नल डिवीजन यूज कर लेते हैं तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। बड़ा वाला जो है ना वो B है, तो B इंटू हम लोग का ये पूरे का है B,
तो जो AM है इज टू BM, ये कितना है B अपॉन A, AM इज टू BM। तो M जो है वो A और B को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है B टू A के रेशियो में, ठीक है ना। या हम ये B पॉइंट जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है B माइनस A और A के रेशियो में A और M को, करेक्ट है ना। यस सर। देखो B का एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, ऐसा ही कर लो तुम वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक B का एक्स कोऑर्डिनेट दिया है A cos बीटा, और ये हो गया A, और A का एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा A इंटू B cos अल्फा प्लस B माइनस A इंटू ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट x डिवाइड बाई B माइनस A प्लस A। क्लियर है ये चीज। यस सर। तो ये क्या आ गया AB cos बीटा माइनस AB cos अल्फा, तो ये ऐसे लिख सकते हो उसको, डिवाइड बाई B माइनस A, ये x की वैल्यू आ गई। क्लियर है। यस सर, ऐसी बात। ऐसे ये हाँ आशुतोष क्या कर रहे हो, मिटाओ इसको। तुम प्रेजेंट हो मुझे पता है ये बात, तो गुस्सा दिखाओगे क्या। ये आ गया B माइनस A इक्वल टू वाई। क्लियर है ना। यस सर। ये वैल्यू डाल के सॉल्व कर लोगे कि नहीं। अब A cos बीटा माइनस cos अल्फा एक्स का और वाई फॉर्मूला की लगा वैल्यू दो। डाल दो सर। हाँ डाल दो और फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, नेक्स्ट लाइन में आंसर आ जाएगा। साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, Okay, sir. cos बीटा माइनस cos अल्फा, इनके फॉर्मूले पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आशुतोष आज बहुत दिन बाद आए हो तुम करते क्या हो यार, एक क्लास आते हो 10 नहीं आते हो, फिर 2 क्लास आओगे फिर 10 नहीं आओगे। ये तो समझ में भी नहीं आएगा, बिल्कुल बीच में बैठे हुए हो आकर के। 100। क्या 100? हंड्रेड वाला क्वेश्चन। ओ ये वाला हम लोग सर्किल से करेंगे, तो मैं थोड़ा बहुत सर्किल की जानकारी जरूरी है 100 वाला क्वेश्चन करने के लिए। ये तुम्हें पता है अगर ये इक्वेशन किसकी है। सर सर्कल की सर इक्वेशन तो हाँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में बनना ही है। सर्किल की है जिसके डायमेट्रिक एंड क्या है 1, 2 एंड 3, 4। ये पता है कि नहीं। ये नहीं पता है सर। हाँ पता है सर। नहीं सर, पता है? अभी पता चला। कोई नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ये चीज। ये सर्किल है जिसके डायमेट्रिक एंड क्या है 3, 4 एंड 1, 2। क्लियर है ना। और एक दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x, y, c जो है, सच दैट जो एरिया ABC है इक्वल टू 1 है। एरिया ABC क्या दिया हुआ है इक्वल टू 1 है। ये बेस कितना है बता सकते हो। अंडर रूट में 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 - 1 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, और 4 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 फिर से, तो ये 8 हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 2√2 बोल सकते हैं। 2√2। यस सर। हाँ, और एरिया कितना बोल रहे हैं। एरिया बोल रहे हैं हाफ में 2√2 इंटू हाइट। हाइट कितना होना चाहिए 1 बोल रहे हैं वो, तो हमें मैक्सिमम नंबर पॉइंट बताने कितने होंगे। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। 1/√2 h आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है पॉइंट ये वाला अगर तुम पॉइंट लोगे तो इसकी डिस्टेंस तो √2 ही रहेगी, ये 1/√2 नहीं होगा। तो 1/√2 लेने के लिए कहीं बीच में आना चाहिए नीचे की साइड, तभी हाइट होगी 1/√2। ये 1/√2। और सिमिलरली ये एक पॉइंट इसके अपोजिट होगा, ये इस तरीके से 4 पॉइंट हो जाएंगे ये वाले। समझे बात कि नहीं। क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट से थोड़ी हाइट कम है, ऐसा सोच सकते हो।
क्लियर है? यस और यस नो? सर, यस सर, आ गया। एस जो होगा वो h इज लेस देन √2, हेंस वी कैन से दो जो फाइनल होगा ना, अगर 1/√2 हमें निकालना है तो वो 4 पॉइंट आएंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है? ओके सर। इस तरीके से करते हैं। और रह रहे हैं क्या अभी? कल पिक सर करना मैंने है? 100। ओके सर। अच्छा, तुमने 100 तक ही किए थे। यस सर, मैंने 100 करे हुए। कल 130 तक अटेंड कर लेना, पूरे 130 डिस्कसन में कर लेंगे हम लोग, और कल जो टॉपिक बचे ओके हुए सर। इसके वो पूरे कर देंगे। कल वाली क्लास भी ओके ऑनलाइन ही सर। रखेंगे, ठीक है ना? ये आयुष, तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी, अभी 1 2 दिन टाइम लगेगा ना तो पूरी तरीके से अरेंजमेंट होने में, तो घर से ही कर लो 1 2 दिन क्लासेस, कोई इशू नहीं है तुम्हें। ठीक है ना? ओके फिर अब ऐसा नहीं होगा, आशुतोष बोल रहे हैं। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर अभी ये स्ट्रेट लाइन खत्म होने वाला है, फिर सर्किल स्टार्ट होगा आशुतोष। ठीक है ना? तो कल से आना टाइम पे। ओके, ठीक है, फिर एंड करते हैं। हाँ, तुषार आयुष, ओके सर। ओके चलो सर। फिर बाय बाय एवरीवन। बाय सर।